हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। पिछली क्लास में हमने सेवालों के बारे में बहुत कुछ देख लिया है। उसके कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, हैबिट और हैबिटाट ये कैसे होते हैं, साथ ही साथ उनकी जो कोशिका संरचना होती है वो कैसी होती है, ये सब हमने पिछली क्लास के अंदर देखा है। आज हम देखेंगे थैलस संगठन, यानी कि इनका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसे होता है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो किस प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी प्लांट बॉडी है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये एक यहाँ पर हम इनकी विभिन्नताओं को देखेंगे। तो इनका जो थैलस है वह एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होता है, यानी कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो एक कोशिका से भी मिलकर बनी होती है और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक प्लांट बॉडी का निर्माण करती है। तो इनमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जैसे कि ये तंतुनुमा हो सकते हैं, ये राइजोपोडियल हो सकते हैं, या फिर ये एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं। तो ये इनके अंदर अलग अलग संरचनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इनका जो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है, तो एक कोशिकीय शैवाल ऐसे हैं जिनके अंदर एक ही कोशिका है, उसके अंदर सारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर जटिल संरचनाएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं। तो संगठन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर और बहुकोशिकीय या मल्टीसेल्युलर। ठीक है, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी कि पहला है एक कोशिकीय। यहाँ पर जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा वह एक कोशिका से होगा, जो थैलस का निर्माण होगा वो एक ही कोशिका से होगा, एक ही कोशिका के अंदर संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं होंगी। तो इसलिए हम इसे असेल्युलर भी कहते हैं, अकोशिकीय भी कहते हैं। तो जो एक कोशिकीय है वह क्या कहलाते हैं, असेल्युलर, सेलुलर या फिर अकोशिकीय भी कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। तो फियोफाइसी के अलावा, फियोफाइसी जो वर्ग है उसके अलावा सभी वर्गों के अंदर एक कोशिकीय शैवाल है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फियोफाइसी है, उसके अंदर एक कोशिकीय शैवाल है वो देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा सभी के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्लोरोफाइसी के अंदर है, क्राइजोफाइसी के अंदर है, यूग्लिनोफाइसी है, क्रिप्टोफाइसी है, सभी के अंदर एक कोशिकीय शैवाल है वो देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट फियोफाइसी। ठीक है, उसमें एक कोशिकीय शैवाल है वो देखने को नहीं मिलते हैं। अब आते हैं जो एक बहुकोशिकीय शैवाल, यानी कि इनका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर होगा। यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर इनकी प्लांट बॉडी का निर्माण करती हैं, इनके थैलस का निर्माण करती है। तो ये बहुकोशिकीय होंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एक कोशिकीय शैवाल है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा अमीबिया या राइजोपोडियल। अमीबिया या राइजोपोडियल इस प्रकार के थैलस के अंदर जो कोशिका है उसके ऊपर कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो यहाँ पर जो अमीबिया और राइजोपोडियल जो थैलस है उसके अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होगा, सेल वॉल है वो नहीं पाई जाएगी, और इनका जो जीव द्रव्य होगा उसे कई प्रक्षेप निकलेंगे, अतिवृद्धियां निकलेगी, जिसके कारण इनकी जो प्लांट बॉडी है वो अनियमित आकृति की होगी। इसका एग्जाम्पल है क्रिस अमीबा। क्रिस अमीबा, इसकी अगर आकृति देखें तो अनियमित सी दिखाई देती है। इस प्रकार अनियमित आकृति दिखाई देती है इसके अंदर। तो ये है क्रिस अमीबा, जहां पर ये जो अतिवृद्धियां हैं ये जीव द्रव्य के द्वारा निकली है, जिन्हें हम बोलते हैं जीव द्रव्य प्रक्षेप या फिर सूडोपोडिया, कूटपाद।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अतिवृद्धियां हैं ये सूडोपोडिया या फिर कूटपाद कहलाते हैं, जो कि जीव द्रव्य के द्वारा बने हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया अमीबीय या राइजोपोडियल। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रकार है वो है कशाभिकीय या फिलामेंटस बोल सकते हैं हम इन्हें। तो कशाभिकीय या फिलामेंटस यानी कि इनकी ये जो शैवाल हैं इनके ऊपर कशाभिकाएं पाई जाती हैं और ये चल प्रकार के होते हैं, ये गति करते हैं। तो यहाँ पर ये चल प्रकार के शैवाल हैं, एक कोशिकीय हैं और इनके ऊपर कशाभिकाएं हैं वो पाई जाएगी। और कशाभिकाओं की संख्या और इनकी स्थिति है उसमें परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कशाभिकीय शैवाल है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना इनके अंदर क्या होता है कि कशाभिकाएं पाई जाती है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की अगर संरचना देखें तो यहाँ पर 2 कशाभिकाएं पाई जाती है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर 2 कशाभिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, कशाभिकीय शैवाल हो गया जिसके अंदर 2 कशाभिकाएं पाई जाती है जिसके द्वारा ये गति करता है। वहीं यूग्लिना के अंदर कशाभिका की संख्या है वो 1 होती है। तो ये दूसरा एक प्रकार हो गया किसका, एक कोशिकीय शैवाल का। इसके बाद में तीसरा हो जाएगा अकशाभिकीय, नॉन फिलामेंटस। यहाँ पर फिलामेंट है वो नहीं पाए जाएंगे। तो ये गोलाकार हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं इनकी संरचना, लेकिन ये यहाँ पर अचल प्रकार के होंगे जिन पे कशाभिका है वो नहीं पाई जाती है, ये गति नहीं करेंगे। या प्रोटोकोकोइड भी कहते हैं, कोकोइड या प्रोटोकोकोइड भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है डायेटम। डायेटम ये अकशाभिकीय शैवाल हैं और इनके अंदर क्या होते हैं, कशाभिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती हैं। फिर लास्ट है चौथा नंबर सर्पिलाकार, सर्पिल हो सर्पिल या फिर हम बोलेंगे स्पाइरल। तो इनकी संरचना होगी वो सर्पिलाकार होगी, कुंडलित होगी, स्पाइरल होगी। ऐसे शैवाल क्या कहलाते हैं, सर्पिलाकार, जिनकी जो एक कोशिकीय होते हैं और इनकी संरचना है वो सर्पिलाकार होती है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो एक कोशिकीय होती है और यह कैसी होती है, सर्पिलाकार होती है, कुंडलित होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो किस प्रकार होगी, इस प्रकार इसकी संरचना है वो कुंडलित होगी। यहाँ पर एक स्पाइरल संरचना आपको देखने को मिल रही है, कुंडलित संरचना आपको देखने को मिल रही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसकी संरचना है स्पाइरुलिना की, वो कुंडलित होती है। तो इस प्रकार ये एक कोशिकीय शैवाल है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अमीबीय या फिर हम इसे राइजोपोडियल कह सकते हैं, दूसरा कशाभिकीय, तीसरा अकशाभिकीय और चौथा है सर्पिल। अब आते हैं हम दूसरे मल्टी सेल्यूलर की, यानी कि बहुकोशिकीय, जहां पर जो थैलस है वह एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब बहुकोशिकीय, इनका जो थैलस है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो इन्हें हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। अब ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनमें पहला होगा एग्रीगेशन, एग्रीगेशन या फिर समूहन। ठीक है,
तो यहाँ पर पहला हो गया एग्रीगेशन, दूसरा होता है यहाँ पर सिनोबियम, या फिर सममंडल। फिर तीसरा होगा फिलामेंटस, यानी कि तंतु की है, तंतुनुमा होंगी। चौथा हो जाएगा यहां पर साइफनी, पांचवा पेरेन्काइमेटस, यानी कि मृदु तकीय, और लास्ट हो जाएगा इक्विसिटम प्रकार। इक्विसिटोइड या इक्विसिटम प्रकार। तो ये क्या है, मल्टीसेल्यूलर जो थैलस है उसके प्रकार है, जिसमें पहला है एग्रीगेशन, यानी कि यहाँ पर कोशिकाएं हैं वो एग्रीगेट होकर समूह का निर्माण करेगी। ठीक है, सिनोबियम, यहाँ पर भी कोशिकाएं हैं वो समूह का निर्माण करती है, लेकिन इनके अंदर कोशिकाओं की जो संख्या है वो निश्चित होती है, इनका आमाप आकार सभी निश्चित होता है। तीसरा फिलामेंटस है, यानी कि तंतुनुमा होंगे। चौथा है साइफनस, यानी कि साइफनी। फिर ये मृदु तकीय और इक्विसिटम प्रकार। तो हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एग्रीगेशन। एग्रीगेशन यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि जो कोशिकाएं हैं वह समूह के अंदर पाई जाती है, समूह का निर्माण करती हैं, और ये एक जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या और इसका आकार आमाप है वो निश्चित नहीं होता। तो यहाँ पर कोशिकाएं हैं वो जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है। मैट्रिक्स या फिर हम बोल सकते हैं एक श्लेष्मी आच्छद होती है, उसके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या है और यहाँ इसका आकार आकृति है वो अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होते। अब इसके भी अलग अलग प्रकार होंगे। तो पहला होगा पाल्मेलॉइड या पाल्माप। ठीक है, तो पाल्मेलॉइड के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या है वो अनिश्चित है और कोशिकाएं हैं वो अचल प्रकार की हैं। कोशिकाओं पर कोई भी फ्लैजिला है वो नहीं पाए जाते हैं और यह जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है। तो ये इस प्रकार ये क्या कहलाएगा, पाल्माप। यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल है टेट्रोस्पोरा। टेट्रोस्पोरा, और इसके टेट्रोस्पोरा के अंदर कोशिकाएं हैं उस तरीके से पाई जाती हैं। ये जिलेटिनस मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये कोशिकाएं हैं वो पाई जाएगी, और ये जो कोशिकाएं हैं वो समूह बनाकर रह रही हैं, लेकिन इसकी आकृति है, इनकी संख्या है वो सभी अनिश्चित होता है। तो ये होगा पाल्मेलॉइड। दूसरा होगा यहाँ पर वृक्षाप। वृक्षाप के अंदर क्या होता है कि जो ये कोशिकाएं हैं यह आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं कि एक वृक्ष जैसी संरचना का निर्माण करती है। यानी कि यहाँ पर इनका जो जीव द्रव्य प्रक्षेप होते हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में मिलकर एक वृक्ष जैसी संरचना का निर्माण करती हैं, तो इसे हम बोलते हैं वृक्षाप। फिर तीसरा आएगा यहाँ पर राइजोपोडियल। राइजोपोडियल के अंदर क्या होता है कि कोशिकाएं एग्रीगेट होती हैं, समूह का निर्माण करती हैं, लेकिन इनके
इनके अंदर जो जीव द्रव्य प्रक्षेप होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और अनियमित संरचना का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अनियमित आकृति का निर्माण होता है क्योंकि वो अपने जीव द्रव्य प्रक्षेपों के द्वारा जुड़ जाती है। राइजोक्राइसिस जिसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, राइजोक्राइसिस है वो इसका एग्जाम्पल है। ये तो हो गया एग्रीगेशन के बारे में। अब दूसरा हम देखते हैं सिनोबियम। सिनोबियम या फिर हम इसे बोलते हैं सममंडल। यहां पर क्या होगा कि कोशिकाएं हैं वो समूह का निर्माण कर रही है, समूह में एकत्रित हो रही है, लेकिन वो कोशिकाएं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या, कोशिका की आकृति, कोशिका की वो जो समूह है उसका विन्यास है वो सारा निश्चित होता है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं सिनोबियम या फिर सममंडल। तो यहाँ पर कोशिका की संख्या, विन्यास सब कुछ निश्चित होता है और इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं कि एक सिनोबियम के अंदर कितनी कोशिकाएं होंगी वो बहुत पहले ही डिसाइड हो जाता है। बस यहाँ पर होता क्या है कि उनकी आकृति में वृद्धि होती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला कशाभिकीय और दूसरा अकशाभिकीय। कशाभिकीय यानी कि इनके अंदर कशाभिकाएं पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। यहाँ पर एक सिनोबियम का निर्माण हो रहा है कि एक समूह का निर्माण हो रहा है जिसमें कोशिकाएं होती हैं वो एक निश्चित हैं, आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कनेक्टेड हैं और फिर इन पे फ्लेजिला भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, गति करती हैं। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होगा वो है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। वॉलवॉक्स के अंदर कशाभिकाएं पाई जाती हैं और ये गति करते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अकशाभिकीय। अकशाभिकीय यानी कि इनके अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित है, उनका विन्यास निश्चित है, उनकी आकृति निश्चित है, लेकिन उनके ऊपर फ्लेजिला नहीं पाए जाते हैं, वो गति नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो सिनोबियम है वह दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर इसका जो अकशाभिकीय है इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियोन। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोडिक्टियोन। हाइड्रोडिक्टियोन के अंदर कोशिकाएं होती है इस तरीके से हेक्सागोनल होती हैं और वो आपस में जुड़ी रहती हैं इस तरीके से। इनके ऊपर कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये क्या है, हाइड्रोडिक्टियोन की संरचना है। अब तीसरा प्रकार देखते हैं हम, वो है तंतुकीय या फिलामेंटस। फिलामेंटस या तंतुकीय यानी कि यहाँ पर कोशिकाएं हैं वो एक तंतु का निर्माण करती हैं आपस में जुड़कर, तो ये तंतुकीय कहलाते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि ये एक कोशिकीय चलनशील, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है कि एक कोशिकीय चलनशील कोशिकाएं हैं जिनकी गति है वह खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, विलोपित हो जाती है। फिर इनके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे एक रेखीय क्रम में ये कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं और फिलामेंट का निर्माण होता है, तंतु का निर्माण होता है और इनके बीच में क्या होते हैं, पट पाए जाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि इन कोशिकाओं के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होने से इस तरीके से पटों का निर्माण हो जाता है और ये कोशिकाएं एक क्रम में व्यवस्थित होती हैं, फिलामेंट का निर्माण करती है। तो इस तरीके से तंतुकीय शैवाल है उनकी उत्पत्ति होती है। ये जो तंतुकीय शैवाल हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये पहला हो जाएगा अशाखित।
अशाखित यानी यहाँ पर इनके अंदर शाखन नहीं पाया जाता, इनके अंदर शाखन देखने को मिलता नहीं है। एक इनके अंदर मेन फिलामेंट होता है जिससे शाखाएं नहीं निकलती। तो इस प्रकार के शैवाल को बोलेंगे हम अशाखित, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि स्पाइरुलिना, यूलोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अशाखित के अंदर, जिसमें क्या होता है कि कोशिकाएं हैं फिलामेंट का निर्माण करती है आपस में जुड़कर, जैसे कि स्पाइरुलिना के अंदर है वो कोशिकाएं इस तरीके से आपस में जुड़ी रहती हैं और एक फिलामेंट का निर्माण करती हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि इनका जो क्लोरोप्लास्ट है इस तरीके से वह स्पाइरल प्रकार का होता है। तो ये क्या है? स्पाइरुलिना, जिसके अंदर कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक फिलामेंट का निर्माण कर रही है। वही यूलोथ्रिक्स होती है, यह भी फिलामेंटस संरचनाएं होती है जो होल्ड फास्ट के द्वारा किसी आधार से जुड़ा हुआ रहता है। स्पाइरुलिना होती है वे जल के अंदर फ्लो करती रहती है, स्वतंत्र मुक्त प्लावी शैवाल है ये। इसके बाद में आता है दूसरा इसी का ही तंतुकीय प्रकार, दूसरा प्रकार शाखित, यानी इसके अंदर शाखन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो शैवाल हैं इनके अंदर पार्श्व शाखाओं का निर्माण होता है, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे शाखित। तो यहाँ से ये पट होते हैं, पट के नीचे से पार्श्व अतिवृद्धियां बनने लग जाती हैं और ये शाखाओं का निर्माण करते हैं, तो ये कहलाते हैं शाखित। अब ये जो शाखाएं होती हैं वह भी, इनके अंदर जो शाखन होता है वह भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो जो शाखित हैं, जो शाखित प्रकार है तंतु के शैवाल का, उनके अंदर शाखन है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है सरल, ठीक है। तो सरल प्रकार का जो शाखन होता है इसके अंदर क्या होगा कि एक मेन तंतु होगा, मेन फिलामेंट होगा, जिसके अंदर जो आधारी कोशिकाएं होती हैं वह उसे किसी आधार से जोड़ने का कार्य करती हैं और बाकी जो ऊपरी जो फिलामेंट होता है ऊपर उसके बाकी जो कोशिकाएं होते हैं उन सभी कोशिकाओं से फिर शाखन शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम माने कि एक आधारी कोशिका है तो इसके अलावा बाकी सभी कोशिकाओं से शाखन इनके अंदर होता है। तो जैसे कि यहाँ पर शाखन हो जाएगा और जो शाखन होगा उनके अंदर भी क्या है, पटों का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से इनके अंदर क्या होता है, पटों का निर्माण हो जाता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा विषम तंतुक। इसके अंदर शाखन है वो दोनों प्रकार का होता है, शान भी होता है और ऊर्ध्व भी होता है। तो यहाँ पर विषम तंतु के अंदर दोनों प्रकार के शाखन देखने को मिलते हैं, शान प्रकार का यानी कि प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों प्रकार के यहाँ पर शाखन देखने को मिलते हैं और इसका एग्जाम्पल है कोलियोकीट। तीसरा हो जाएगा आभासी। यहाँ पर जो शैवाल होते हैं इनके तंतु समांतर और लंबवत दोनों तरफ से अरेंज रहते हैं और एक आभासी शाखन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये क्या है, शाखित जो शाखन है उसके 3 प्रकार है कि यहाँ पर 3 प्रकार के शाखन देखने को मिलते हैं, सरल है, विषम तंतुक है और आभासी। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि जो बहुकोशिकीय शैवाल है उनमें हमने सबसे पहले देखा था कि एग्रीगेशन यानी कि समूहन, दूसरा हमने देखा यहाँ पर सिनोबियम, ठीक है, सबमंडल, तीसरा हमने तंतुकीय देखा है। अब यहाँ पर हम चौथा देखते हैं साइफनी। साइफनी यानी कि ऐसे जो थैलस हैं वह साइफन जैसे होते हैं
यहाँ पर इनके अंदर क्या होगा कि थैलस हैं वह नलिकाकार होते हैं और उनके अंदर पट नहीं पाए जाते। इनके जो थैलस होते हैं वह नलिकाकार होंगे, उनके अंदर पट नहीं पाए जाते, साथ ही साथ ये बहुकोशिकीय होते हैं। तो इनके अंदर संरचना बनाई तो कैसी होगी, जैसे कि यहाँ पर ये बहुत सारी नलिकाएं हैं वो निकल रखी है और इनके अंदर पट नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर इनके अंदर पट नहीं पाए जा रहे हैं और ये बहुत सारे इनके अंदर क्या है, केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये बहु केंद्रकी होते हैं या सकेंद्रकी होते हैं और इनके अंदर पट्ट का अभाव होता है, नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाउचेरिया। वाउचेरिया है वह उसके अंदर उसकी जो संरचना होती है वह साइफनी प्रकार की होती है। अगला प्रकार हम देखते हैं इसका मृदुतकीय या पेरेन्काइमेटस। मृदुतकीय पेरेन्काइमेटस। तो यहाँ पर क्या होगा कि यह तंतुकीय, मेनली क्या होता है कि जो तंतुकीय शैवाल होते हैं, फिलामेंटस शैवाल होते हैं, इनकी कोशिकाओं में सभी तलों के अंदर विभाजन होगा। यानी कि ये जो तंतुकीय शैवाल हैं इनकी कोशिकाओं में सभी तलों के अंदर विभाजन होगा, जिससे एक मृदुतकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम बोलेंगे मृदुतकीय। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसिका अल्वा, ठीक है। और इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, इस तरीके से यहाँ पर ये मृदुतकीय एक लीफ के समान संरचना होती है इसकी। ये यहाँ पर आधार से जुड़ा हुआ है और ये इसके लीफ की यानी कि पत्ती के समान संरचना होती है। तो ये क्या है, मृदुतकीय प्रकार है। और अब हम देखते हैं लास्ट प्रकार जो होता है इक्विसिटम प्रकार। इक्विसिटम प्रकार, यहाँ पर यह भी मेनली क्या होता है कि जो तंतु के शैवाल होते हैं उन्हीं के अंदर देखने को मिलेगा कि जो तंतु के शैवाल है इनके अंदर विशेष प्रकार का संगठन हो जाता है। इनकी संगठन है वो विशेष प्रकार का हो जाता है, जैसे कि टेरिडोफाइट के अंदर जो इक्विसिटम होता है उसके जैसी संरचना यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिसमें जो मेन अक्ष होता है, मेन फिलामेंट होता है, वह पर्व एवं पर्व संधियों में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेन फिलामेंट होगा वो पर्व एवं पर्व संधियों में विभक्त हो जाएगा। तो ये जो पट हमें दिखाई दे रही है वो गए पर्व संधियां और दो पर्व संधियों के बीच वाला जो भाग है वो गया पर्व। ये आधार से मूलाभासों के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो ये हो गए मूलाभास, ठीक है। और फिर यहाँ पर पर्व संधि से यहाँ पर शाखाएं निकलती है। ये जो पर्व संधि है इससे शाखाएं निकलती हैं और वो सीमित वृद्धि वाली होती है। ये सीमित वृद्धि करती हैं, इस प्रकार की शाखाएं निकलेंगी। यहीं पर ये जो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं यहाँ पर कभी असीमित वृद्धि की शाखाएं भी देखने को मिलती, यानी कि यहाँ पर असीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं वो भी निकलती हैं जो मेन एक्सिस के समान होती है, मुख्य अक्ष के समान होती है। और इनमें यह भी फिर से पर्व एवं पर्व संधियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन पर पर्व पर फिर से सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं वो लगती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्विसिटम जैसी संरचना देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, थैलस संगठन जो एल्गी के अंदर देखने को मिलता है।